रुको रुको दोस्तों, आज आप सबके लिए 50 देश विदेश का महत्वपूर्ण खबर लाए हैं। तो चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने लॉन्च की सहकार टैक्सी सेवा ड्राइवरों को होगा ज्यादा से ज्यादा लाभ, यात्रियों को भी मिलेंगी सुविधाएं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना भारत श्रीलंका को छोड़ा पीछे। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने 4 धाम हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी किया शुरू। भारत और युगांडा ने तीसरी संयुक्त व्यापार समिति बैठक में व्यापारिक संबंधों की मजबूती पर दिया जोर। DPIIT ने उत्तर पूर्वी राज्यों की 2109 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में दी मान्यता। गुजरात में खुलेगा त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, लोकसभा में ध्वनिमत से विधेयक पारित। 10वें ब्रिक्स नीति नियोजन संवाद में वैश्विक मुद्दों और BRIC विस्तार पर हुई चर्चा। PMKVY योजना के तहत 2015 से 2024 तक 1,60,33,081 उम्मीदवारों को किया गया प्रशिक्षित। फीफा क्लब विश्व कप 2025 विजेता को मिलेगी $125 मिलियन की पुरस्कार राशि। नौसेना की बढ़ेगी मारक क्षमता, स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 1 दशक में हुई दोगुनी, बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। बघेल के आवास पर CBI रेड, मामला पर छत्तीसगढ़ के CM साय बोले दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाढ़ प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2,382 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। वित्त वर्ष 27 में भारतीय IT सर्विसेज सेक्टर की वृद्धि दर 6 से 8% रह सकती है, क्रिसिल रिपोर्ट। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 1,63,000 बच्चों को मिलेगी निःशुल्क कोचिंग, बोले आशीष सूद। HIV फंडिंग में कटौती से 2030 तक दुनिया में 10 मिलियन से अधिक संक्रमण और 3 मिलियन तक हो सकती है। नीट CUET की मुफ्त तैयारी के लिए दिल्ली सरकार ने फिजिक्स वाला के साथ किया समझौता। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्य सरकारों से MSP से नीचे कोई खरीद नहीं करने का किया आग्रह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल ऑक्सीजन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए। PM मोदी ने श्री श्री हरिचंद ठाकुर को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। पश्चिम बंगाल के ठाकुरनगर और बांग्लादेश के औरकांडी की यात्राओं को भी किया याद। राष्ट्रीय राजमार्गों की रखरखाव के लिए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 25 में 9,599 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। घरेलू रिटेल बाजार 2030 तक 170 से 190 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान। AFC महिला एशियाई कप क्वालीफायर में थाईलैंड, मंगोलिया, तिमोर लेस्ते, इराक से खेलेगा भारत। केंद्र ने ग्रामीण विकास के लिए कर्नाटक और त्रिपुरा को 436 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए। जिम्बाब्वे टेस्ट मैचों और T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की मेजबानी करेगा। रिपोर्ट के अनुसार गर्म होती दुनिया में अर्जेंटीना में घातक बारिश की संभावना अधिक है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत यात्रा का निमंत्रण स्वीकार किया, बोले विदेश मंत्री लावरोव। ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूनिसेफ युवा ने आजीविका पहल के माध्यम से 35 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की। भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज दोगुना होकर 2024 तक 48.8% तक पहुंच जाएगा। DRDO और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी VLS RSM का सफल परीक्षण किया। नीतीश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में दूसरा कांस्य पदक जीता। वेब टेलीस्कोप ने प्रारंभिक ब्रह्मांड में महत्वपूर्ण क्षण पर आकाशगंगा को देखा। भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन समूह की शुरुआत की गई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में संदिग्ध उग्रवादियों ने पंजाब प्रांत के 6 लोगों को ग्वादर जिले में एक यात्री बस से जबरन उतारकर गोली मारकर हत्या कर दी। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने अमित शाह के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा लाए गए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को खारिज किया। गलवान घाटी में हुई झड़पों से खराब हुए संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं भारत और चीन, बोले विदेश मंत्री S जयशंकर। सरकार ने रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नाग मिसाइल प्रणाली खरीदी। लोकसभा ने आव्रजन कानूनों को आधुनिक बनाने और सरकार की शक्तियों को समेकित करने वाला विधेयक पारित किया।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बन गया है। केंद्र ने देश में हवाई टिकटों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए ATF पर वैट कम करने के लिए राज्यों को पत्र लिखा। एशिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला सुरंग का लगभग 70% काम पूरा हो गया। सरकार ने I4C रिपोर्ट के बाद IT नियमों के तहत 1410 गेमिंग साइटों को ब्लॉक किया। 4 दिवसीय चीन यात्रा पर पहुंचे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की घोषणा, सभी आयातित वाहनों पर लगेगा 25% सीमा शुल्क। सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने हमास के खिलाफ प्रदर्शन किया, इजराइल के साथ युद्ध समाप्त करने की मांग की। बिहार में जिस मंदिर में कन्हैया कुमार ने की थी नुक्कड़ सभा, उसका गंगा जल से कराया शुद्धिकरण। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास का किया आयोजन, तीनों सेनाओं ने लिया भाग। ममता के कारण घुसपैठिए और रोहिंग्या की हुई एंट्री, अमित शाह का TMC सरकार बड़ा हमला। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, 5 जवान घायल। केरल में एक ही सुई के इस्तेमाल से 10 लोग HIV संक्रमित सकते में स्वास्थ्य विभाग। यह देश धर्मशाला नहीं है, वैध कागजात नहीं होने पर होगी कार्रवाई। लोकसभा में अप्रवासन और विदेशी बिल पर बोले अमित शाह। लोधी द्वार के ऐतिहासिक स्मारक पर 6 दशक से कब्जे पर RWA को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 40 लाख का जुर्माना। सोना तस्करी मामले में फंसी एक्ट्रेस रान्या राव को झटका, फिर जमानत याचिका हुई खारिज। संभल शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष को बड़ा झटका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज। इफ्तार के जवाब में फलाहार पार्टी देगी दिल्ली सरकार, हिंदू नववर्ष के अवसर पर होगी शुरुआत, अतीत की अमानत लौटी। 1 दशक में विदेशों से वापस लाई गईं 642 प्राचीन कलाकृतियां। रेखा जैन लड़ेंगी मुस्कान, साहिल का केस, सौरभ हत्याकांड में दोनों आरोपी को कोर्ट ने दिया सरकारी वकील। अडानी ग्रुप की कंपनियों में फिर दिखा जोश, 15 दिन में कमाए 40,000 करोड़। यूपी समेत उत्तरी राज्यों में दक्षिण के नंदिनी दूध ने दी दस्तक, हाथरस के प्लांट में हो रही पैकेजिंग। श्रीलंकाई नौसेना ने 11 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया, अवैध रूप से मछली पकड़ने का आरोप। दुर्घटना वाले दिन औसत बिक्री से 11% अधिक बिके। प्लेटफॉर्म टिकट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर बोले रेल मंत्री। UGC ने लॉन्च किया अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, रोजगार क्षमता होगी मजबूत। हरियाणा के पूर्व MLA की कंपनी से जुड़ी 44 करोड़ 55 लाख 55 हजार करोड़ की संपत्ति। कुर्क 1500 घर, खरीदारों को धोखा देने का आरोप। मुझे संसद में कभी बोलने नहीं दिया जाता, राहुल ने दोहराया आरोप। विपक्षी नेताओं ने स्पीकर से मुलाकात की। केवल 3 सेकंड में एवलांच की सूचना देगा ये मॉनिटरिंग रडार, बर्फ में सेना व आम लोगों की राह हुई आसान। संस्थान के कार्यक्रमों में राजनीतिक पदाधिकारियों को न बुलाएं, जादवपुर यूनिवर्सिटी को हाईकोर्ट का निर्देश। PM मोदी 30 मार्च आएंगे, नागपुर RSS संस्थापक के स्मारक का करेंगे द्वारा। कैश एट होम मामले में बुरे फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा, अब CCI से हाई कोर्ट्स की बार एसोसिएशन ने किया आपराधिक जांच की मांग। हनी सिंह को बढ़ी राहत, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, भोजपुरी अश्लीलता कहे जाने पर वकील को लगाई फटकार। इस जन्म में माफी नहीं मांगूंगा, अगले जन्म का पता नहीं, राणा सांगा विवाद पर बोले। सपा सांसद रामजी लाल सुमन। CBI का बड़ा एक्शन, 2,50,000 रुपए की रिश्वत लेते 2 पुलिस कर्मियों को किया गिरफ्तार। 4 धाम यात्रा में यूट्यूबर्स और रील बनाने वालों की एंट्री पर उठी रोक लगाने की मांग। भारत पाक बॉर्डर पर पंजाब ने बढ़ाई चौकसी, दूसरे मोर्चे की सुरक्षा के लिए लगाए 2000 कैमरे। पंजाब विधानसभा में शहीद भगत सिंह को भारत रत्न देने की मांग पर हंगामा, कांग्रेस AAP के बीच हुई तीखी बहस।